बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा यूट्यूब पे मेरी किसी भी वीडियो को सर्च करने के लिए आप अपनी क्लास लिखें यूट्यूब सर्च बार में, फिर एक्सरसाइज का नंबर लिखें, एक्सरसाइज उसका नंबर, फिर आगे सर नदीम मुनव्वर लिखें। आपके सामने उस एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चन आ जाएंगे। आप जब आपके सामने वीडियो आएंगे तो आप अपनी बुक का थंबनेल, जो आपकी बुक की पिक्चर है वो भी थंबनेल पे लाजमी तौर पे देखें। तो आप जो वीडियो देखना चाहते हैं उसको क्लिक कर लें। इसके अलावा कोई बात समझ ना आए तो आप इंस्टाग्राम पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज में टोटल 15 पार्ट्स हैं। इसमें 5 पार्ट्स की वैरायटी है। जो पहले 5 पार्ट्स हैं ये इंटीजर्स हैं, या कह लें कि होल नंबर कह लें, इस तरह करके ये नंबर्स हैं। जो 6 से लेके 10 तक ये फ्रैक्शंस वाले हैं, और 11 से लेके 15 तक डेसिमल वाले हैं। तो इसलिए मैंने इनकी अलग अलग इनकी 3 वीडियो बनाई हैं। इन तीनों का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा। तो आइए अब इस वीडियो में मैं जो 11 से 15 तक इसके जो पार्ट करवाऊँगा। इसमें ये फर्स्ट पार्ट जो है इसमें भी वही रूल हमने फॉलो करना है। तो बस इसमें स्टेप बाय स्टेप हम इसको सॉल्व करते जाएंगे तो हमारे लिए ये मुश्किल नहीं होगा। आइए इस वाले 11th पार्ट में ये बार दी हुई है। सबसे पहले हम बार को सॉल्व करेंगे। बार के देखें इस साइड पे नेगेटिव का साइन है। अगर इस तरफ नेगेटिव का साइन हो ना तो जब बार को रिमूव करते हैं तो बार के नीचे वाला साइन चेंज हो जाता है। पहले स्टेप में हमने सिर्फ यही करना है, बाकी सारी वैल्यू एज इट इज़ नीचे आ जाएंगी। इस स्टेप में जो चेंजिंग आ रही हो मैं उसमें कलर चेंज कर देता हूँ, सिर्फ इसका साइन चेंज होना है ये वाला, बस बाकी सब कुछ एज इट इज़ है। अब नेक्स्ट टाइम में हमने क्या करना है कि इस ब्रैकेट के अंदर जो छोटी ब्रैकेट होती है ना, स्मॉल ब्रैकेट, इसके अंदर वाली वैल्यूज़ को सॉल्व कर लेना है। इसमें से इसको माइनस करेंगे, जो आंसर आ जाएगा उसमें से इसको माइनस कर लेंगे। तो जब भी डेसिमल वाले नंबर्स को माइनस किया जाता है, प्लस या माइनस, ये प्लस और माइनस का रूल है, मल्टीप्लाई डिवीजन का नहीं, प्लस या माइनस किया जाता है तो डेसिमल के नीचे डेसिमल आना ज़रूरी है। अगर 2.7 है 2.7, ये डेसिमल के बाद जो राइट साइड पे पहला डिजिट होता है ना, तो दूसरी वैल्यू का भी डेसिमल के बाद वाला पहला डिजिट उस पहले के नीचे आता है। तो अब इनको हम ऐसे माइनस कर लेंगे। कोई नंबर अगर कोई डिजिट मिसिंग है तो वहाँ पे 0 हम लगा सकते हैं डेसिमल के बाद। 4 का 4 आ गया, इधर से बोरो किया 16 से 7 माइनस किया तो 9 आ गया। डेसिमल के नीचे डेसिमल, 4 से 2 माइनस किया 2, ये 2.94 है। अब इन दोनों का आंसर ये वाला आ गया। आप इसमें से आगे माइनस करेंगे 1.4 ऐसे। 4 का 4, 9 से 4 माइनस किया 5, और 2 से 1 माइनस किया 1। इनको सॉल्व करके आ गया सारों को 1.54। इनकी जगह पे इनका आंसर आ गया 1.54। और फिर जब सिंगल नंबर आ जाए तो फिर इस ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं रहती, अब नेक्स्ट ब्रैकेट्स आ जाएंगी ये। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, अब इस ब्रैकेट के अंदर देखें कि ये इन दोनों के दरमियान मल्टीप्लाई है और ये डिवीजन है। तो पहले हमने डिवीजन को सॉल्व करना होता है। तो डिवीजन में क्या होगा, इस नंबर को इस नंबर से डिवाइड करेंगे। तो अब हम इसको इधर रफ में ही बराबर में डिवाइड कर लेते हैं। तो इसको डिवाइड करने के लिए जब इसको अंदर रखा इससे बाहर, तो बाहर वाले का डेसिमल नहीं होना चाहिए। इसका डेसिमल ख़त्म करने के लिए हम डेसिमल 2 डिजिट इधर ले आएंगे, तो इसका डेसिमल भी 2 डिजिट ही इधर ले आएंगे। जितना बाहर वाले का लेके आना होता है उतना ही डेसिमल इधर मूव करना होता है। अब डेसिमल एंड पे चला गया, इसका भी एंड पे चला गया। वैसे ही वही होता है कि डेसिमल ख़त्म करने के लिए इसका ओवर 100 आ जाएगा, इसका भी ओवर 100 आ जाएगा। एक ही बात है, ये ज़रा शॉर्ट एक तरीका होता है। अब 154 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा ये 308। तो 308 आ गया। अब इनको माइनस किया तो 7। अब आगे डिजिट नहीं है तो डेसिमल लगा के 0 लगा दिया। अब 154 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 770 आ गया। तो 2.5, इसका आंसर आ गया 2.5। तो इसकी जगह पे 2.5 आ गया, और ये ब्रैकेट अभी रहेगी क्योंकि ये ब्रैकेट शुरू यहाँ से हो रही है। तो अब 1.25 को 2.5 से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो रफ में कर लें या नीट में, जहाँ मर्जी कर लें। मल्टीप्लाई में डेसिमल के नीचे डेसिमल का आना ज़रूरी नहीं है। इसको जब मल्टीप्लाई करना है तो आपने समझना कि डेसिमल नहीं है, ऐसे इनको सबको मल्टीप्लाई कर लेना है। तो इनको जब हम इस तरह मल्टीप्लाई कर लेंगे, इस क्वेश्चन के सामने आपने रफ में मल्टीप्लाई करना है। तो फिर इसमें जो अहम बात होती है ना, मल्टीप्लिकेशन, जो डेसिमल की मल्टीप्लिकेशन होती है उसमें ये होती है बच्चों के लिए कि डेसिमल कहाँ पे पुट करना है। ऐसे सीधा नहीं होता, बल्कि एक डेसिमल से लेके दूसरे डेसिमल तक
इस तरफ से एक डेसिमल से लेके दूसरे डेसिमल तक रास्ते में कितने डिजिट आ रहे हैं, 1 2 3। तो आंसर में 3 डिजिट के बाद राइट साइड पे 3 डिजिट के बाद उसका डेसिमल आ जाएगा 3.125। तो जब ये एक सिंगल नंबर आएगा तो फिर इस ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं रही। तो अब ये +3, अब ये होल नंबर है, इसका होल नंबर 3 है। इनको जब आप प्लस करेंगे ऐसे करके इधर 0 0 आ जाएगा, फिर डेसिमल के बाद हम 0 0 लगा सकते हैं। ये भी 5 एज इट इज़, 2 भी एज इट इज़, 1 भी एज इट इज़, और 3 में 3 प्लस किया तो 6 आ जाएगा। तो ये बेटा इस पार्ट का आंसर आ गया। 11th पार्ट है, इसमें सबसे पहले हम इस ब्रैकेट के अंदर जब जाएंगे तो यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन है, ये माइनस है। तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन होगी, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे या इसको इससे करेंगे, एक ही बात है। तो बाकी इससे पहले वाली सारी वैल्यू यहाँ से लेकर माइनस से लेकर ना यहाँ तक सारी वैल्यू एज इट इज़ नीचे आ जाएंगी। 2.583, क्योंकि इसमें भी डेसिमल के बाद एक डिजिट था, इसमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट थे। तो आंसर में राइट साइड से 3 डिजिट, टोटल ये 3 डिजिट बनते हैं, एक इसका 2 इसका, तो 3 डिजिट के बाद इसका डेसिमल आ जाता है। अब नेक्स्ट टाइम में हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर लेंगे। तो जब इनको माइनस करना हो तो देखें इनके डिफरेंट साइन है ना, तो हमने बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस करना होता है। तो ये आ जाएगा 2.8583, इसके साथ माइनस का साइन है और ये प्लस का साइन है। तो डेसिमल के नीचे डेसिमल आएगा 4 और 5, ये 0, इधर 0 डेसिमल के बाद एंड पे 0 हम लगा सकते हैं। इनको माइनस किया तो 3, 8 से 5 3, 5 से 4 1, डेसिमल के नीचे डेसिमल, 2 से माइनस किया, 2 से 1 माइनस किया 1 और बड़े नंबर का साइन। तो ये बेटा आ गया इसका आंसर। कलर चेंज कर लेते हैं, -1.133, ठीक हो गया। अब हमने ये मैंने जो ब्रैकेट लगाई है ना, ये इसलिए लगाई है सिर्फ नेगेटिव के साइन की वजह से कि ये इसका नेगेटिव का साइन है। तो अब हमने क्या करना है, इस नंबर को इस नंबर से डिवाइड करना है। तो आइए इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो जब इस पहले नंबर को इस नंबर से डिवाइड करेंगे तो जो नंबर बाहर होता है ना, उसका डेसिमल बिल्कुल इधर राइट साइड पे ले आना होता है। और भी तरीके हैं, लेकिन ये एक शॉर्ट ट्रिक होता है। इसके 3 डिजिट डेसिमल इधर ले आएंगे ताकि डेसिमल यहाँ ख़त्म हो जाए। अगर इसका डेसिमल 3 डिजिट लाए हैं तो अंदर वाले का भी उतने ही डिजिट उधर लेके जाना होता है। 1 2 3 यहाँ ले आए। अब ये इसमें डेसिमल नहीं है, देखिए इसका भी ये 1133 हो गया, ये 12099। इसको जब हम डिवाइड करेंगे, आप सिंपल डिवीजन जो होती है उस मेथड से आपने इसको आप डिवाइड कर लेना है। तो अगर डिवीजन में भी डिफरेंट साइन हो, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो डिफरेंट साइन हो तो माइनस का साइन आता है। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा ये 10.678 678। तो अब ये ब्रैकेट रहने देते हैं या लगा दें, ये डेसिमल की वजह से रहने देते हैं। अब हमने इसको और इसको सॉल्व करना है। तो ये ब्रैकेट हमने जितना नेगेटिव के साइन की वजह से अब रहने दिया है, बाहर प्लस हो तो फिर अंदर का साइन चेंज नहीं होता। या ऐसे कह लें प्लस माइनस माइनस, या ऐसे कह लें बाहर प्लस हो तो अंदर का साइन चेंज नहीं होता। ये एज इट इज़ आ गया 678। तो अब ये प्लस है ये माइनस है, डिफरेंट साइन हो तो हमने नंबर्स को माइनस करना होता है। अलजेब्रा में सीखा हुआ ना आपने, इंटीजर्स की भी सीखा हुआ, ये क्लास 6 से आ जाता है ये। तो अब 10.678 इसको लिखेंगे ऊपर और ये 2.35 को लिख लेंगे नीचे। तो इनको माइनस कर लें। अगर आपने इसको 2 डेसिमल तक राउंड ऑफ करना है तो फिर ये अगर 5 या 5 से बड़ा हो तो इसमें भी 1 प्लस कर सकते हैं, ठीक है ना। 8 का 8 आ गया, माइनस कर रहे हैं, डिफरेंट साइन तो माइनस करने होता है ना। 7 से 5 माइनस किया 2, 6 से 3 माइनस किया 3 और 10 से 2 माइनस किया 8 और बड़े नंबर का साइन -8.328, ठीक हो गया। तो बेटा बुक के पीछे आंसर इसका और दिया हुआ है, 5 पॉइंट समथिंग दिया हुआ है, लेकिन इन वैल्यूज़ के मुताबिक, इन साइंस के मुताबिक इसका आंसर ये वाला आ रहा था जो मैंने कर दिया है। बाकी आपको मेथड समझ आ जाना चाहिए। वैल्यूज़ अगर कोई और भी बाद वाले एडिशन में आ जाती हैं तो आपको मेथड को फॉलो करेंगे
तो आपका आंसर आ जाएगा। जो मेरे पास बुक है उसमें देखिए 1.6 के 12 जो पार्ट है या क्वेश्चन है उसका आंसर 5.35 है, लेकिन वैल्यूज़ के मुताबिक वो नहीं आ रहा है। वैल्यूज़ के मुताबिक जो मैंने अभी सॉल्व किया -8.32 है वो आ रहा है। तो लिहाजा हमने वैल्यूज़ को, हमारे साइंस को फॉलो करना है, इस पीछे वाले आंसर्स को देख के परेशान नहीं होना। तो इस एक्सरसाइज का इस क्वेश्चन का 13 पार्ट है इसमें इनको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले बार के नीचे वालों को सॉल्व कर लेंगे। ये बार के नीचे इस नंबर में से इस नंबर को माइनस करेंगे। इससे पहले वाला मल्टीप्लिकेशन तक सारी वैल्यूज़ एज इट इज़ नीचे आ जाएंगी। तो 2.06 में से 2.04 माइनस करेंगे। इनको डेसिमल के नीचे जब डेसिमल रख के आप इनको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0.04 से 2 माइनस किया 6 से 2 माइनस किया तो 4 आ जाएगा बेटा। तो ये ब्रैकेट अभी ख़त्म नहीं हुई क्योंकि यहाँ से अभी है स्टार्ट है ये। अब हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। सिंपल मैंने ऐसे मल्टीप्लाई करना होता है कि जैसे 275 को 4 से मल्टीप्लाई पहले कर लें। तो जब मल्टीप्लाई करना होता है ना फिर डेसिमल समझते नहीं है, तो ऐसे इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है 1100। ठीक है, तो अब देखें इसके डेसिमल के बाद भी 2 डिजिट हैं, इसके डेसिमल के बाद भी 2 डिजिट हैं। तो मल्टीप्लाई में टोटल डिजिट काउंट किए जाते हैं जो राइट साइड पे होते हैं, कि दोनों डेसिमल के राइट साइड पे टोटल डिजिट कितने हैं, 2 इसके टोटल 4 हैं। तो यहाँ से डेसिमल के बाद यानी कि यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4, यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा। तो यहाँ पे डेसिमल को इस तरफ से नंगा नहीं छोड़ना होता, 0 लगा देना होता है। तो 0.11 एंड पे भी फिर 0 की ज़रूरत नहीं रहती, ये मैंने आपको समझाने के लिए ये लगा दिया था। तो अब ये ब्रैकेट ख़त्म हो गई है। अब नेक्स्ट ब्रैकेट आ गई है। अब नेक्स्ट टाइम में हम क्या करेंगे, 3.04 में से 0.11 को हम माइनस कर लेते हैं। इनको इसमें से माइनस किया तो ये आ गया 2.93। अब ये ब्रैकेट भी ख़त्म होगी। अब नेक्स्ट ब्रैकेट, अब इन दोनों वैल्यूज़ को हमने प्लस कर लेना है। प्लस ही करना है तो ये पहले वैल्यू हमारे पास ये लिखी हुई है, इसके नीचे इसको लिख लें 2.125। डेसिमल के बाद हम कहीं पे 0 की ज़रूरत पड़े तो हम लिख सकते हैं 5 का 5, 3 और 2 5, 9 और 0 10 हो गया, 1 कैरी और 2 2 4 1 5, 5.055। इनकी जगह पे इनका ये आंसर आ जाएगा 5.055। अब इस ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं रही, ये डिवाइड और ये 15.165। अब इसको अंदर आके इससे हम डिवाइड कर लेंगे। तो अब हमने देखा कि बाहर वाली वैल्यू में भी डेसिमल है, अंदर वाले में भी डेसिमल है। तो जब इस तरह करके डिवाइड करना हो ना तो बाहर वाले का डेसिमल ख़त्म होना चाहिए। इसका डेसिमल ले आए इधर बिल्कुल राइट साइड के एंड पे, तो ये 3 डिजिट क्रॉस करेगा। ऐसे अगर इसका डेसिमल 3 डिजिट क्रॉस करेगा तो अंदर वाले का भी 3 डिजिट ही क्रॉस कराना होता है। तो बाकी चाहे आपको मैं एक दफ़ा नीट करके समझाता हूँ, वैसे बन जाती है ये वैल्यू। ठीक हो गया। अब इसको जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये बिल्कुल इसके इक्वल आ जाएगा। इसको 3 से मल्टीप्लाई करें यही आ जाता है। तो ये 3 बटा इसका आंसर आ गया। 14th पार्ट है, इसमें इनको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इस ब्रैकेट में ये 3 जो नंबर्स हैं, जो डेसिमल नंबर्स हैं, इनको प्लस करना है। तो डेसिमल का जब भी प्लस माइनस होता है तो डेसिमल के नीचे ही डेसिमल आता है। तो बाकी ये डिवीजन से लेकर आगे तक ये सारी वैल्यूज़ एज इट इज़ नीचे आ जाएंगी। तो इनमें हर लाइन के शुरू में क्वेश्चन के बाद इक्वल डालना मत भूलिएगा। तो इस तरह से करके डेसिमल के नीचे डेसिमल आएगा और इनको हमने प्लस करना है। तो डेसिमल के बाद अगर इनके ऊपर कोई डिजिट ना हो तो हम डेसिमल के बाद 0 लगा सकते हैं। ऐसे इनको प्लस करेंगे तो ये भी 2 आ जाएगा, इनको प्लस किया तो 2, ये भी 2 और डेसिमल के नीचे डेसिमल। तो बेटा इनको ये प्लस किया तो ये 0.222 आ गया। ये ब्रैकेट ख़त्म होगी क्योंकि अब अंदर एक ही नंबर रह गया है। अब नेक्स्ट वाली ब्रैकेट ये और ये। अब इसको इसके साथ हम डिवाइड कर लेते हैं। जब इसको अंदर आके इसके साथ डिवाइड करेंगे, दोनों में देखें इसमें भी डेसिमल के बाद 3 डिजिट हैं, इसमें भी डेसिमल के बाद 3 डिजिट हैं। अगर हम इस तरह चाहें तो डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हैं, नहीं तो इसका डेसिमल 3 डिजिट इधर लाए तो इसका भी फिर 3 ही लाना पड़ेगा। अब 222 और ये 555। तो इसको जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा ये 444, माइनस किया तो 111।
अगर आप देखें कि आप डेसिमल लगा के हम ज़ीरो लगा सकते हैं। अब 222 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो 2.5 इसका बेटा आंसर आ गया। इनको डिवाइड किया तो 2.5। अब इस ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं, अब अगली ब्रैकेट ही रहेगी। अब 4.9 को 2.5 से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो जब हम इसको 49 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाता है 1225। तो इसके डेसिमल के बाद भी एक डिजिट है और इसके डेसिमल के बाद भी एक डिजिट है, तो टोटल जो डिजिट बनते हैं ना दोनों में, एक इसका और इसका टोटल 2 डिजिट हैं, तो 2 के बाद इसका डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा। तो अब इस ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है। अब इनको भी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे ही हमने करना है, जब मल्टीप्लाई करना होता है तो समझो डेसिमल नहीं है, इसको 8 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 9800। ठीक है। अब हमने देखा कि इसके डेसिमल के बाद एक डिजिट है और इसके डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं, तो मल्टीप्लाई में टोटल डिजिट काउंट किए जाते हैं राइट साइड पे, डेसिमल के राइट साइड पे। इसका 1 और 2 ये टोटल 3 डिजिट हैं, तो यहाँ से डेसिमल 3 डिजिट इधर मूव कर जाएगा यहाँ पे, यानी कि 9.8। तो पॉइंट के बाद एंड पे डेसिमल लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये बेटा इस पार्ट का आंसर आ गया। 15 क्वेश्चन है ये, या 15 पार्ट कह लें, इसमें भी इनको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमने इस जो स्मॉल ब्रैकेट है इसके अंदर ये 2 नंबर्स के दरमियान में डिवीजन है, इनके दरमियान में प्लस है, तो ये डिवीजन है, तो पहले हम डिवीजन को सॉल्व कर लेंगे। और इसके अलावा जो बाकी वैल्यूज़ हैं ये भी एज इट इज़ नीचे आ गई ऐसे के ऐसे, और ये भी ऐसे का ऐसे एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। तो ये सारी वैल्यू मैंने लिख दी है, सिर्फ इसको इसके साथ डिवाइड करना है। तो जब इसको पहले वाले नंबर को अंदर रखा, बाद वाले से डिवाइड करेंगे, तो इसका जो एक शॉर्ट ट्रिक होता है ना, बाहर वाले जो नंबर जिससे हम डिवाइड कर रहे होते हैं कोशिश करें कि उसका डेसिमल ना हो। इसका डेसिमल ना होने का मतलब ये होता है कि इसका डेसिमल इधर राइट साइड पे ले आएँ, तो जिसके डेसिमल राइट साइड पे होता है उसका अंडरस्टूड होता है, यहाँ होता ही है। इसका 3 डिजिट लेके आए तो इसका भी डेसिमल 3 डिजिट इधर ले आएँ। अब ये 2345 है और ये 9261 है। अब सिंपल डिवीजन है, जिस तरह हम सिंपल डिवीजन करते हैं उस तरह करके हमने डिवीजन कर लेनी है। तो सबसे पहले इसको हमने ये 3 से हो रहा है मल्टीप्लाई, तो 3 के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देते हैं, क्योंकि अगर 4 से करते हैं तो इससे ज़्यादा हो जाना था। तो 7035 इस तरह करके हमने इसको अब माइनस कर लिया। अब ये नंबर इससे छोटा है तो डेसिमल लगा के 0 लगा देंगे। तो अब हमने क्योंकि इसके जो बाकी नंबर भी हैं उसमें भी डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, तो इसको भी हम डेसिमल के बाद मज़ीद 3 डिजिट तक हम डिवाइड कर लेंगे। तो ये बेटा मैंने डिवीजन कर दी है। अगर आपको डिवीजन के बारे में नहीं पता तो मैंने ये आप इसको समझ सकते हैं कि डेसिमल जब लगा दिया, इनको डिवाइड किया तो डेसिमल लगा कर ये 0 लगा दिया। तो अब हर स्टेप में एक एक हम 0 लगाते गए, तो मैंने डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक इसको कर लिया है, तो ये इसका आंसर आ गया 3.949। तो अब नेक्स्ट टाइम में हमने इस ब्रैकेट के अंदर ये 2 वैल्यू जो प्लस हो रही हैं इनको हम प्लस कर लेंगे, बाकी ये भी एज इट इज़ आ जाएंगे, ये भी एज इट इज़ नीचे आ जाएंगे। ये सारी वैल्यू एज इट इज़ आ गई, ये भी एज इट इज़। इन दोनों को जब हमने सॉल्व किया तो इसका आंसर आ जाता है, ये मल्टीप्लाई का साइन है, इनको सॉल्व किया तो 9.381। ठीक हो गया। तो ये इस तरह से आप लोगों ने इसको प्लस कर लेना है, डेसिमल के नीचे डेसिमल। अब नेक्स्ट टाइम में हम क्या करेंगे कि इस ब्रैकेट के अंदर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो जब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर बड़ा ज़रूर है लेकिन मुश्किल नहीं है, तो जब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, जब हम समझते हैं कि डेसिमल नहीं है तो इनको इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एक आंसर आ जाएगा। तो जो आंसर आएगा उसमें 3 इसके और 3 इसके, तो 6 डिजिट के बाद डेसिमल आ जाएगा। तो इनको मल्टीप्लाई करने से ये आ रहा है इसके, क्योंकि मैं जैसे पहले बताया कि 3 डिजिट इसके हैं, 3 इसके हैं, टोटल 6 डिजिट हैं। तो 6 डिजिट के बाद राइट साइड से 6 डिजिट के बाद इसका डेसिमल आ जाएगा, ये 10.53 इस तरह करके। अब इसमें इसको प्लस कर लेंगे। तो इसके मैंने डेसिमल के बाद 4 डिजिट ही लिखे हैं। 4 डिजिट इसलिए लिखे हैं कि यहाँ पे भी हमें नज़र आ रहा है कि डेसिमल के बाद 4 डिजिट या मैक्सिमम, तो मैंने 4 डिजिट लिख लिए यहाँ पे। अब इन दोनों को प्लस ही करना था, इनको प्लस किया तो ये आ गया, इनको प्लस किया तो 11.5608। अब इनको सिंगल नंबर आ गया तो अब इस ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है, ये बाहर वाला एज इट इज़ 2.03। अब यहाँ पे देखो इन दोनों के दरमियान में डिवीजन है और इन दोनों के दरमियान मल्टीप्लाई है, तो पहले डिवीजन होता है, इसको अंदर रख के इसे हम डिवाइड करेंगे।
तो इसका बेटा जब आंसर ये आ गया तो अब इस ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है, तो अब नेक्स्ट टाइम में हमने इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे। तो ये 5.2383 है, ये भी 11.5608 है। इसका डेसिमल के बाद भी 4 डिजिट मैंने कहा दिया, इसके डेसिमल के बाद भी 4 डिजिट हैं। तो जब इसको अंदर आके इससे डिवाइड करेंगे ना, तो इसका आंसर हमने कर लेना है कोई, चाहे आप 2 डिजिट तक कर लें इसका आंसर। तो इस तरह करके इसका डेसिमल के बाद 4 डिजिट तक मैंने कर लिया है। तो आगे मल्टीप्लाई, ये एज इट इज़ आ जाएगा 2.03। अब इसको जब 2.03 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 0.9198। बेटा इनकी जो वैल्यूज़ थी, वैल्यूज़ के मुताबिक यही आंसर आ रहा है, ठीक है। बुक के पीछे 4 पॉइंट समथिंग आंसर है, जो कि आपको मैं दिखा भी देता हूँ कि इसका हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन की वैल्यू बिल्कुल क्वेश्चन के मुताबिक थी, ठीक है ना। ये देखें कि ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन की वैल्यूज़ हैं, और आपके सामने ये जो पेज पे लिखी गई वैल्यू वो भी नज़र आ रही हैं, ठीक है ना। सारी वैल्यूज़ वही हैं। और ये 15 पार्ट है इसका। जब हम आंसर देखते हैं 1.6 के 15 पार्ट का, तो वो 4.4993 आ रहा है, तो जो कि बिल्कुल ही वैल्यूज़ के मुताबिक आंसर ठीक नहीं है। इसको हम एक और तरीके से भी चेक कर सकते हैं, जब हम घर में कर रहे होते हैं कि आंसर क्या वाकई आंसर गलत है या हमसे कोई मिस्टेक हो गई है। उसका मैं एक ट्रिक आपको बता रहा हूँ, उसको बस आपने ज़हन में बिठाना अच्छी तरह। तो जब मैं कैलकुलेटर पे वैल्यू लिखूँगा ना, इसमें तो ब्रैकेट की मुख्तलिफ शेप है ना, लेकिन कैलकुलेटर के ऊपर एक ही ब्रैकेट होती है, ये जो नज़र आ रही है, इसी को मैं प्रेस करूँगा तो अब बाकी वैल्यूज़ वही हैं जो आपको सामने नज़र आ रही हैं। अब देखिए इसको मैं लिखता जाता हूँ 5.2383, आगे आ रहा है डिवाइड, फिर ब्रैकेट आगे। तो यहाँ पे ये वाली ब्रैकेट ही मैंने पुश करनी है 1.026, फिर प्लस का साइन है, यहाँ प्लस है ना। अब आगे फिर ब्रैकेट है, यहाँ पे ब्रैकेट एक ही है, फिर 1.123, फिर मल्टीप्लाई, फिर आगे ब्रैकेट है, फिर 9.261, फिर डिवाइडेड बाय 2.345, ठीक है। उसके बाद प्लस है 5.432, फिर 3 दफ़ा ब्रैकेट क्लोज हो रही है, हमने यहाँ 3 दफ़ा ब्रैकेट क्लोज कर देनी है। एक ही बटन है उसी को 3 दफ़ा, 1 2 3, फिर मल्टीप्लाई 2.03। अब इसके बाद हम इक्वल का बटन पुश करेंगे तो हमारे सामने देख लेंगे कि क्या आंसर आता। तो ये बटन पुश किया तो हमारे सामने आ गया 0.919। तो आगे 7 है, तो इसको जब हम राउंड ऑफ कर देते हैं, हमने डेसिमल के बाद 4 डिजिट तक मैंने आंसर लिखा है 1 2 3 4। अगला डिजिट 5 या 5 से बड़ा हो तो इस वाले में 7 वाले में 1 प्लस कर लेते हैं। तो ये बेटा इसका आंसर है जो वैल्यूज़ के मुताबिक भी आ रहा है, तो जिससे हमें कन्फर्म हो जाता है कि बुक के पीछे इन वैल्यूज़ के मुताबिक बुक के पीछे जो आंसर है ना वो हमारा आंसर ठीक नहीं है। तो ये बेटा इसका आंसर है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा। ओके, अल्लाह।